इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? या ये क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा काजरा सोलर पावर पॉइंट बिहार के किस जिले में अवस्थित है। अगला भी देख लो कि हाल ही में कहाँ पर 29वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये बीपीएससी के फेवरेट सवाल होते हैं और यहाँ से खूब सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये दृष्टि का मार्च का करंट अफेयर का बुक था, मैगजीन था, जिसमें 12 फरवरी के लिए सेट दिया हुआ है एक 150 सवालों का। बहुत ही शानदार सवाल है उसमें, जीएस के, करंट के और हर चीज़ के, मतलब सारे सब्जेक्ट के बहुत ही बेहतरीन सवाल बनाए गए। नए पैटर्न पर आधारित सवाल हैं, स्टेटमेंट वाले भी हैं। इसको शुरू से अंत तक कीजिएगा, रिवीजन होगा आपका और टेस्ट से पहले एक टेस्ट जैसा होगा कि हाँ मेरी तैयारी किस स्तर की है, और ध्यानपूर्वक करना, नेगेटिव मार्किंग को जोड़ कर आप कैलकुलेट करना अपने मार्क्स को। ओके, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, शानदार हैं। चलिए सॉल्व करते पहले से। निम्न से किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है? पहले का आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख है, डी आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। ओके, और गुप्त शासक कुमार गुप्त से संबंधित है। ओके, अगला है कि निम्न में से किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? चाइल्ड्स ने, थॉमसन ने, टेलर ने, लुबाक ने। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा थॉमसन ने ये विभाजन किया हुआ था। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको। मेंस के लिए भी तैयारी हम लोग शुरू करेंगे प्री के जस्ट बाद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुभद्र था अंतिम व्यक्ति। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया जा गया है? तो सम्राट अशोक का रूपचित्र है इस पर बनाया हुआ, शिला में, पत्थर पर पाषाण निर्मित रूपचित्र, और ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। यह कंगनहल्ली अभिलेख कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। कौसे कंगनहल्ली, कौसे कर्नाटक, याद रखना इसको। निम्न से किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? नियमित उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा जो कुषाण वंश है उसके कार्यकाल में किए गए थे, लेकिन कुषाणों में भी सबसे महान राजा तो कनिष्क हुआ है, लेकिन उससे पहले स्वर्ण के सिक्के शुरू हो चुके थे। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था भीमकटफिशस। निम्न से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से, हर दृष्टि से गुप्त काल जो था वो भारत का स्वर्ण युग कहलाने योग्य था। प्राचीन भारत में विष्टिपद संदर्भित है, किससे संबंधित है? विष्टिपद। और इस तरह के सवाल आपके पूछे जाएंगे, बिना घबराहट के कीजिए। अगर नहीं भी आप कर पा रहे हैं इन सवालों को तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है आपको लास्ट टाइम पर, है ना। सवालों को हल कीजिए, सीख लीजिए कि चलो भाई 150 क्वेश्चन और मैंने तैयार कर लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिए, बात खत्म हो गया। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बलात् श्रम से संबंधित था विष्टिपद, और गुप्त पीरियड में ये बलात् श्रम किया जाता था। और ये आपको यूपीएससी में पूछा था, 2019 में ही पूछा है ये शब्द, विष्टि के लिए, बलात् श्रम से संबंधित है। अगले पर चलते हैं कि अग्रहारिक नामक अधिकारी द्वारा देखभाल की जाती थी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक न्यास की। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? इम्फाल का जो बेसिन है ना, ये किसका उदाहरण है? ये लोयस के मैदान का उदाहरण है। ओके, नहीं, इसमें दिया हुआ है इसका आंसर, मैंने गलत बताया, इसमें दिया सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो बी ही दिया हुआ है। 9 का आंसर बी हो जाएगा, इम्फाल बेसिन। मणिपुर में एक और है, बहुत ही सुंदर जगह है, लोकटक झील है। यहाँ पर डांसिंग डियर पाए जाते हैं, एक ऐसे तरह का हिरन पाया जाता है जो उछल के चलता है क्योंकि फुमडियाँ होती हैं। तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में आपका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी ने भी वहाँ से सवाल पूछे हैं, यूपीपीसीएस भी पूछेगा, अब बीपीएससी की बारी है। निम्नलिखित में से कहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप स्थित है? और बैरन आइलैंड की खासियत क्या है? कि ये एक जीवित ज्वालामुखी है और भारत में स्थित है। ये उत्तरी अंडमान से उत्तर में आप देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, उत्तर पूर्व के इलाकों में। तो ये भारत में स्थित है। 10 का आंसर सी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील कौन सा है? पश्चिमी तट पर पूछा है, यहाँ पर पूछा है, इसमें से झील कौन सा है? देखो, पुलिकट भी पूर्वी पर है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू महाराष्ट्र में है। ये तो एक कोलेरू भी महाराष्ट्र नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का सीमा पर है। ये अष्टमुडी झील है, ये कहाँ पर है? ये केरल राज्य में है, केरल राज्य में अष्टमुडी झील, और यही है पूर्वी तट पर स्थित झील। आप केरल में देखोगे तो जो समुद्र का पानी है वो प्रवेश करता है हल्का सा
लेगून के इलाकों के बात कवर कर रहे हैं हम, और वहीं पर है अष्टमुदी झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा लेगून झीलों में से एक है चिल्का झील। निम्न से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से होता है? अरावली का विस्तार आपका राजस्थान से लेकर और राजस्थान गुजरात से लेकर और दिल्ली तक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी नदी निकलती है वहाँ से? 12 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें दिया हुआ है चंबल नदी। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुलिकट केरल, कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है, लोनार महाराष्ट्र सही है, नक्की राजस्थान सही है। पुलिकट कहाँ पर है? तो इसका पुलिकट हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा में है, ठीक बीच में पड़ता है, ये दोनों में भाग पड़ता है। 80% एरिया इसका आंध्र प्रदेश में है, 20% तमिलनाडु में है। और ऊपर मैंने किसको, कोलेरू को बताया था ना, कोलेरू झील जो है ये पूरी आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। कोलेरू झील पूरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में आता है। 80% एरिया इसका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आता है, 20% तमिलनाडु में आता है। आप देखेंगे पूर्वी तट पर। ओके, अगला है लोनार। ये पता ही है आपको, ये एक खारा झील है, ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी पहले यहाँ पर किसी ज़माने में उत्पन्न हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर एक कटोरा जैसा बन गया है और ये झील के नुमा बना हुआ है। निम्न से किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? तो ये मृदा होती है आपकी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा। और इसकी स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें पतली पतली सी दरारें आ जाती हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। निम्न से कौन सी जल विद्युत परियोजना बराकर नदी से संबंधित है? इसका आंसर दीजिए। 15 का आंसर हो जाएगा मैथन परियोजना बराकर नदी से संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहा है। संविधान के स्रोत को 1 से 2 बार रिवाइज करके जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमने जापान से लिया है। निम्न से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ किया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था। निम्न से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। निम्न से किसके कारण लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर उठता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बत्ती में केशिका की क्रिया होती है, इसी के द्वारा तेल जो है ऊपर उठता है। निम्न से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ये पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत ये होती है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गुरु, तो इसमें से ध्वनि हो जाएगा, क्योंकि इसको चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश प्रकीर्णन से होने वाली परिघटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, कौन सी चीज़ प्रकीर्णन के कारण होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। CFL से क्या तात्पर्य है? CFL का फुल फॉर्म पूछा गया है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, रेसिस्टेंस को पूछ रहा है, दोगुना कर दिया जाए, V = IR फॉर्मूला होता है ना, रेसिस्टेंस को आप दोगुना कर देंगे तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, आधी हो जाएगी। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 7 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितना आएगा? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 14 यूनिट। ओके, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है? एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है न्यूक्लियर बम, एटम बम जिसको कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये संलयन की अभिक्रिया पर काम करता है। कौन सा? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और जबकि न्यूक्लियर बम जो होता है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर काम करता है। सूर्य में कौन सी चीज़ होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया अगर होगा तो क्या होगा? आर्टिफिशियल सन जो आप सुनते हैं ना, वो नियंत्रित संलयन प्रक्रिया है। नियंत्रित संलयन, नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया क्या होती है? जो एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं वो नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होता है। बारीकियों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
किसी शुष्क सेल में, ड्राई सेल में विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किससे होता है? ड्राई सेल की बात कर रहा है ये, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, रासायनिक ऊर्जा से होता है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें होती हैं। अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 29 का आंसर हो जाएगा ए, 1582 ईस्वी में शुरू किया था। दीन-ए इलाही क्या था? एक तरह से अकबर के द्वारा शुरू किया हुआ एक धर्म था, अगर सामान्य अर्थों में समझाऊं तो, जिसका गुरु से लेकर सब कुछ अकबर ही था, और मानने वाले में बीरबल का नाम आता है जिसने दीन-ए इलाही धर्म को अपनाया था, और अबुल फजल वगैरह ने भी अपनाया था। कुछ ही लोगों ने अपनाया था, अकबर ने शुरू किया लेकिन कुछ ही लोगों ने अपनाया। इसका मतलब ये भी होता है कि अकबर इतना सहिष्णु था कि चीज़ें थोपता नहीं था किसी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शंस को पढ़िए ध्यानपूर्वक और देखिए। विदेशी बैंक के द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां, ये प्रतिछाया बैंक कहलाती हैं। ओके। निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है? मानव पूंजी सूचकांक पूछा जा रहा है आपसे, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित कौन कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये था सुल्तान जैनुल आबदीन कहा जाता है, इस नाम था इसका, और ये कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। ये हिंदू धर्म के प्रति इतना सहिष्णु था कि इसने सती प्रथा को भी वैध बना दिया था। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कॉन्ट्राडिक्शन है, सती प्रथा को वैध घोषित कर दिया था इसने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में किसे बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मलिक जानी को। जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 34 का आंसर हो जाएगा सी, 1952 ईस्वी में। ओके। गुप्त काल से संबंधित सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट जी के द्वारा। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था? अकबर के ज़माने में बहुत भारी स्तर पर हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया गया था, तो 36 का आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बख्तियार खिलजी। 53rd भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, गोवा में किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज में सबसे लंबा था, क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, MV गंगा विलास नाम था। और नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, इन दोनों पर ट्रैवल किया है इसने। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर आपका हल्दिया तक है, और दूसरा है आपका धुबरी से सदिया, ब्रह्मपुत्र नदी में है, गुवाहाटी वाले रूट में, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा आप। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, 12 देशों ने हिस्सा लिया। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में EWS कोटे के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 10% आरक्षण EWS को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध घोषित कर दिया है। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इंदिरा साहनीवाद का समय क्या है, मुझे बताना जरा। इंदिरा साहनीवाद जो OBC आरक्षण से संबंधित है, इसका टाइम पीरियड बताइए ज़रा, मुझे पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आरक्षण से संबंधित चीज़ें इस बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। हाल ही में चर्चा में रहा कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार के ज़िले में स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, लखीसराय में स्थित है। हाल ही में कहाँ पर 29वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 44 का आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में इसका आयोजन किया गया। इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। बिहार में रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से नोडल सेंटर स्थापित किए गए हैं। 45 का आंसर हो जाएगा सी, 16 नोडल सेंटर बनाए गए हैं बिहार में। हाल ही में बिहार में नाबार्ड हाट मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया, तो 46 का आंसर हो जाएगा पटना में इसका आयोजन किया गया, नाबार्ड हाट मेला। दिसंबर 2021 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर दुनियाराम सिंह को। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन थे? तो व्यापारी थे, घुमंतु व्यापारी एक तरह के थे। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित था
मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा को जिम्मी नाम दिया गया था। ओके। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया है? नायक का खिताब दिया गया है। 50 का आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के 4, 5, 6 किताबें हैं, उसको ज़रूर देख लीजिए एक बार, पूछा जा सकता है वहाँ से आपके एग्जाम में। खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, और इसको मैच करना है कौन सा किससे मैच होता है, इसको मैच कीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। वैसे इसका आंसर क्या होगा? खानवा की लड़ाई का क्या हो जाएगा? मार्च 1527। चौसा की लड़ाई का क्या हो जाएगा? 1539। कन्नौज की लड़ाई का क्या आंसर हो जाएगा? 40। पानीपत की लड़ाई 1526। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 51 का डी हो जाएगा। अगले पर चलते हम लोग। निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टक्का जारी किया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने जारी किया था। निम्न से किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? तो ये था शेरशाह सूरी। निम्नलिखित वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसे अकबर ने सम्मानित किया था और जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी इनको? ये भी याद रखना, ये पूछता है। जैन संत हैं ये, तो ये थे हरविजय सूरी। 54 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना, वनस्पति की मृत्यु। अब बताने नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन सा चीज़ करता है? जैसे राइजोबियम भी करता है, राइजोबियम बहुत ही काम की चीज़ होती है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 होगा। मनुष्यों के द्वारा कोयला उत्सर्जन से आपका एसिड रेन बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जिससे एसिड रेन बढ़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे पौधे होते हैं छोटे जो कीटभक्षी होते हैं, कीटभक्षी पौधे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में पाए जाते हैं। सवाल पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वो क्यों कीट खाते हैं? क्योंकि वहाँ के जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इस कारण से वो कीट को खाकर नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भारत में पाए जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्स बुक और उसके समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? 56 का आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीज का। बहिर्मंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन पाई जाती है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा है? 58 का आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह है वो। बृहस्पति ग्रह के पास अपना ऊर्जा का स्रोत भी है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका ऊर्जा का स्रोत सिर्फ सूर्य नहीं है, वो खुद भी ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये छोटा सा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। डोल ड्रम की अवस्थिति होती है कहाँ पर? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में, विषुवत के आसपास रहती है। हिम झंझावात निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता है? हिम झंझावात, तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सर्वत्र सत्ता भारत की जनता में निहित है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से मैच कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ सवाल है ये। 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, भारत में संवैधानिक शक्ति है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वें शेड्यूल में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 के गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इन्होंने ये भी कहा था इसमें सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन तो है ही नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 69 संशोधन अधिनियम था। आपको इसका ईयर बताना है मुझे। अब 2 दिन बचे एग्जाम के, अब तो आपको बताना चाहिए। लोकसभा कोरम कुल सदस्य का संख्या कितना होता है? कोरम मतलब कम से कम इतने सदस्य तो होने चाहिए तभी सदन चलेगा। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। कम से कम जैसे 52 कितने हैं, मान लो 540 सांसद हैं तो कम से कम 54 लोग होंगे सदन में, तभी सदन चल पाएगा। ओके। निम्न से कौन सा प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम है? पीओपी के बारे में पूछा जा रहा है, घर में भी बहुत सारे पीओपी का यूज होता है बनाने में। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, कैल्शियम सल्फेट। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है?
तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, D2O है। निम्न से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ठोस अवस्था में रहता है सामान्य ताप पर, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी, आयोडीन। निम्न से कौन सा तत्व फोटोग्राफी में उपयोग होता है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। 69 का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन है सबसे अधिक क्रियाशील। निम्न से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 70 का आंसर हो जाएगा सी, 2012 में। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, एनटीपीसी का। ओके। भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू उपभोग के आधार पर निर्दिष्ट करती है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जितना सरकार का घाटा हो रहा है उतने रुपए का पैसा छाप लो और उससे घाटे को पूर्ति कर लो। लेकिन इससे क्या होता है? जितना ज़्यादा करेंसी का फ्लो बढ़ता है तो वो मुद्रास्फीति का जन्म होता है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुद्रास्फीति आती है, मुद्रास्फीति। ओके। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन से क्रम के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये 50वें न्यायाधीश बने हैं। सी आंसर हो जाएगा 74 का सी। वर्ष 2022 में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के जो संतानें हैं उन पर मनाया गया है ये वीर बाल दिवस। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 दिसंबर को मनाया गया है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने भारत में निम्नलिखित में से किसे 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। 76 का आंसर हो जाएगा ए, HDFC बैंक। भारत के प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये माओवादी नेता हैं, नेपाल के नेता हैं, माओवादी नेता हैं ये। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के बने हैं। 77 का आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय के साथ किस राज्य ने जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ संचालन समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर का था ये फ्रंट। भारत से सहायता प्राप्त मांगदेछू पनबिजली परियोजना 2022 में भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई, जिसकी क्षमता कितनी है? तो आपसे इस सवाल को ऐसे पूछेगा कि मांगदेछू परियोजना किस देश से संबंधित है? तो भारत और भूटान का ज्वाइंट ये आपका परियोजना है। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 720 मेगावाट की ये परियोजना है। निम्न से कौन लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था सतारा। सतारा, जाओ मतलब संभलकर यानी कि जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, ऐसे ही क्रम है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्रम में है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतारा। सतारा, जाओ, संभलकर, बाघ, उधर, ऐसे ही करके मैंने बनाया हुआ है। तो इतने अगर 5 भी आप याद रख लोगे तो आपको बाकी का अपने आप याद आ जाएगा। निम्न किसने 1793 बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो ये था कर्नवालिस। 81 का आंसर ये हो जाएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिपिन चंद्र। 1857 क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का क्या नाम था? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम था अहमदुल्ला शाह। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने किया था। और मैडम ब्लावस्की और कर्नल अर्कॉट ने इसकी स्थापना की थी। ओके, तो 84 का आंसर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो ये हैं गोपाल हरि देशमुख। 85 का आंसर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो कब लिया था? 1893 ईस्वी में। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है किसे? 88 का आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को।
पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव किस अवधि में हो जाना चाहिए? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और चुनाव के पश्चात जो नई पंचायत आएगी वो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगी। जैसे मान लो 5 साल का पंचायत का कार्यकाल है, तो वो 2 साल बाद फिर से उसका चुनाव करवाना पड़ जाता है किसी भी वजह से। तो बाकी जो समय बचा है ना, 3 साल उसी के लिए ये काम करेगी, फिर 3 साल बाद नया इलेक्शन होगा। निम्न से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हेक्टर मोनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा, ये सुमेलित नहीं। हेस्टिंग्स ही था, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है यही था तृतीय आंग्ल मराठा में, 1816 ईस्वी। निम्न से किसने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, डार्विन ने। डीएनए में शर्करा मौजूद होती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डीऑक्सीराइबोज कहलाती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का सबसे अधिक होता है। तत्व पूछा है आपसे, एलिमेंट। निम्न से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? आसान सवाल है ये तो, इसका आंसर बताइए। विटामिन ए की कमी से। पालक के पत्तों निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, आयरन। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयरन की। रक्त अल्पता में मदद करता है ये, 95 का सी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? 96 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैसीन। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, 120/80 होता है। सबसे आइडियल यही माना जाता है। निम्न से कौन सा हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? 98 का आंसर हो जाएगा बी, एस्ट्रोजन। वैसे अगर ई ऑप्शन रहता तो सबसे अच्छा ई होता। इंसुलिन भी सभी में पाया जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। खासतौर से महिलाओं में जो पाया जाता है वो एस्ट्रोजन ही होता है। वैसे किस अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी? यदि किसी अर्थव्यवस्था मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी, अगर मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्या होगा ऐसा? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो, मुद्रास्फीति की दर तीव्र हो। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो तो। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई की स्थापना 1949 में हुआ, ये गलत है। 1935 में हुआ है, 34। ओके, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए पहला गलत है। हाँ, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो है 1949 में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, भारत सरकार ने किया था। इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। और 1955 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और एलआईसी की स्थापना कब हुई है ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, इस बार सवाल वहाँ से पूछ सकता है आपका। ओके, क्रम लगाने के लिए दे सकता है। और आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर जी का भी काफ़ी योगदान आता है, उन्होंने भी लीड किया था, इसकी स्थापना बड़ी भूमिका निभाई थी। अगले पर चलते हैं। सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? 101 का आंसर हो जाएगा बी, राजकोषीय घाटा परिभाषित करता है। निम्न से किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये था आपका 86 संविधान संशोधन। आपको मुझे ईयर बताना है। ओके, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ है? 103 का आंसर हो जाएगा सी, 1952 ईस्वी में। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया? 104 का आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल 1949 में। 1 अप्रैल के दिन, अप्रैल फूल के दिन बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है जो स्थित है कहाँ पर? तो ये है आपका गोवा में। भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? ओपन एयर थिएटर है, खुले में एक थिएटर जैसा लगता है, कौन सा ऐसा राज्य है? तो 106 का आंसर हो जाएगा, ये ओडिशा राज्य है। हाल ही में चर्चा में रहा वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में है। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया? ये किया गया था गुजरात में। निम्न से किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी ताहर, ये एक जीव होता है जो पहाड़ियों पर रहता है और बकरी के जैसा जीव होता है, बकरी की प्रजाति का ही जीव होता है, नीलगिरी ताहर। तमिलनाडु राज्य में इसका बड़ा ही चर्चा होता है, वहाँ के स्टेट एनिमल में भी इसका नाम आता है।
तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 109 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापना करने की योजना बनाई है? इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है सुजुकी मोटर्स। 111 पर चलते हैं कि बिहार के निम्नलिखित किस स्थान पर हरदी मेला का आयोजन किया जाएगा? 111 का आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, मुजफ्फरपुर। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में लोक नाट्य संगठन नवरंग कला मंच स्थित है? ये स्थित है आपका सी, बक्सर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या क्या परसेंटेज है? 113 का आंसर हो जाएगा बी, 89.53। मुमताज महल का असली नाम क्या था? 114 का आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुमंद बानो बेगम। उल गुलान विद्रोह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो यूपीएससी बोलते हैं बहुत टफ होता है, उसमें ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या भले ही कम होता है। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा से संबंधित है। निम्न से कौन भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? मैकाले था, जो क्या बोलता था कि समाज के जो उच्च वर्ग है, संभ्रांत वर्ग, उनको शिक्षित कर दो, यहाँ से शिक्षा रिस के नीचे वर्ग तक पहुँच जाएगी। समझ गए? निम्न के किसने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? ए शिशिर कुमार घोष। केसरी, हिंदुस्तानी, बंगाली, सुधारक। अब इसको मैच कीजिए। केसरी का कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो एक आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए इन तीनों में से। ओके, और सुधारक के कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। डी का 1 होना चाहिए। देखो डी आंसर निकल के आ गया, निकल गया। 2 हमने मैच किया, आंसर निकल गया। 118 का आंसर क्या हो जाएगा? 118 का आंसर हो जाएगा डी। बाकी बी का क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी का क्या आंसर हो जाएगा? गंगा प्रसाद वर्मा। और बंगाली का कौन से हो जाएंगे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हो जाएंगे। गांधी अरविंद समझौते का हस्ताक्षरित होने निम्नलिखित में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी तेज बहादुर सप्रू। और जयकर का नाम भी आता है, एम आर जयकर। एम आर जयकर, ओके, हिंदू महासभा के थे ये एम आर जयकर जी। और तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से थे। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित किस पार्टी से जुड़े हुए थे? 120 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। भारत में राज्यों का विलयीकरण निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में हुआ था? पता ही है, वन एंड ओनली सरदार पटेल। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था? तो ये किया था विनोबा भावे जी ने। भूदान आंदोलन में भी इनका नाम आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का दक्षिणी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आता है आपका AW के तहत। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है? साथ ही गंगा की एक सहायक नदी भी है। 124 का आंसर हो जाएगा सी, कर्मनासा नदी है। और किसी भी आंसर में आपको कोई डाउट हुआ हो तो निस्संदेह कमेंट कीजिए। कोई वैसा नहीं हूँ मैं कि ना भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। अगर किसी आंसर में आपको डाउट, आप भी पढ़ते हैं, कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार करके बता दूंगा आपको। ओके, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अथर्ववेद में मिलता है। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से कुल कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? 126 का आंसर रहेगा डी, 5 जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। बिहार में रेशमी वस्त्र के उत्पादन के कारण निम्नलिखित में कौन सा जिला सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? ये भागलपुर जिला है। यहाँ से आपका यूक्रेन, रूस, यूरोप के बहुत सारे देशों में निर्यात किया जाता है भागलपुर से। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित किस जिले में मखान शोध संस्थान स्थित है? दरभंगा में है ये, तो दिल्ली मोड़ के पास है। निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? 129 का आंसर हो जाएगा सी, गीदड़ में। जो शिकार करने वाले जीव होते हैं ना, उनमें खुर नहीं पाए जाते, उनमें गद्देदार पैर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वैसे ऊँट का भी पैर गद्देदार होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है वो। ओके, 129 का आंसर सी हो जाएगा। अफीम पोस्ता पौधे के निम्नलिखित में किस भूभाग से प्राप्त होता है? 130 का आंसर हो जाएगा डी, अधपके फल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो 131 का आंसर है ए, छिपकली में। निम्नलिखित में किस में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है? प्रोटीन और वसा दोनों चीज़ इसमें खूब होता है। तो ये है आपका मूंगफली। निम्न में किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है? तो 133 का आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोबैसिलस। हृदय कब आराम करता है? हृदय अगर आराम करेगा तो हमें यहाँ से टेक ऑफ करना पड़ जाएगा, कभी भी आराम नहीं करता हृदय। 134 का डी आंसर हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो 135 का आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। ओके,
अगला है कि डोलामाइट, बेरिलियम, स्लेट, सोपस्टोन, मुंगेर, जमुई, रोहतास और गया। आप मैच कीजिए, 136 का मैच करते हैं। ए का क्या हो जाएगा? डोलामाइट, रोहतास में चलते हैं। बी का बेरियम कहाँ पर हो जाएगा? तो ये गया में हो जाएगा। स्लेट कहाँ पर हो जाएगा? तो मुंगेर में हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका सोपस्टोन है ये जमुई में हो जाएगा। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, 136 का आंसर सी हो जाएगा। 2 बार देख लेना इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तथा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है? तो 137 का आंसर हो जाएगा ए, बरौनी में स्थित है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कब से भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ है? तो 139 का आंसर है बी, 12वीं शताब्दी से कागज़ का प्रयोग शुरू हुआ है। 140 है कि निम्नलिखित में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो 140 का आंसर हो जाएगा सी, अकबर के शासनकाल में। ये गणित के सवाल हैं, इसको भी आप हल कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इसको देखिए, हल कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट तो कम से कम ले ही लो, है ना। और ये रहे सवाल 140 से। इसका PDF मैं अभी ही दे दूंगा। और ये रहा आपका आंसर सीट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैथ्स को इग्नोर करके मत जाना भाई, वहाँ से सवाल 10 जो आएंगे ना, वो 10 आपका बहुत मदद करेगा नेगेटिव मार्किंग बढ़ाने में और कट ऑफ क्लियर करने में। तो उसको छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले, कुछ टॉपिक उसको देख के जाइएगा, नेगलेक्ट मत करना मैथ्स को। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।